नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लेके फॉर स्टडी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 ज्योग्राफी मॉडल सेट 1 टर्म 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी क्लास 11th वाले इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। दोस्तों बता दूं, इससे पहले हम लोग क्लास 11 हिस्ट्री मॉडल सेट 1 का सॉल्यूशन देख चुके हैं। उस वीडियो को नहीं देखे तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दिया हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, यार चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इसी तरह का हर एक मॉडल सेट का आप लोग सॉल्यूशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि क्लास 11 ज्योग्राफी मॉडल सेट 1 जो कि आप लोगों का टर्म 2 का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, एग्जाम होने वाला है। तो आप लोग जरूर से जरूर सभी मित्रों को इसमें शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर जितने भी मैंने आंसर आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, सभी का सभी आंसर जो है सटीक आंसर है, एकदम अकॉर्डिंग जो इसका दिशा निर्देश दिया है एग्जाम पेपर में, ठीक उसी को देखते हुए। तो एक भी टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है दोस्तों, आंसर एकदम करेक्ट किए हैं, कोई भी मिस्टेक नहीं होने वाला। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट सवाल देखिएगा आपका, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न वाले भाग से आ रहा है। देखिए, अरब सागर में गिरने वाली दो नदियों के नाम लिखिए। यानी कि बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों ये। अरब सागर में गिरने वाली दो नदियों के नाम पूछा था। तो देखिए इसमें क्या इसका आंसर होगा, भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियाँ। देखिए भारत की जो नर्मदा और ताप्ती नदी है ये अरब सागर में गिरती है, और एक नदी है जो कुछ दोस्तों सिंधु नदी। बट यहाँ पर दो ही लिखना, यहाँ पर हम लोग को दो ही नदियों के नाम लिखना है, तो इसलिए भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियाँ आपका दो नदी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारतीय राज्य कौन है। मतलब भारत का सबसे बड़ा राज्य जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो कौन सा होगा, राजस्थान। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश। इसी प्रकार से ये सारे क्वेश्चन आपका आएगा, तो यहाँ पर राजस्थान इसका करेक्ट आंसर होगा, याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट देखिएगा, अफवाह तंत्र किसे कहते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए निर्धारित मार्ग से होने वाले जलीय प्रवाह को अफवाह कहते हैं, तथा जलीय प्रवाह के जाल को अफवाह प्रणाली कहते हैं। यार अफवाह प्रणाली यही क्या होता है, अफवाह तंत्र होते हैं। तो इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा है। देखिए बांगर क्या है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। बांगर ये पुराने जलोढ़ मिट्टी वाले भूभाग है। इस प्रकार के जलोढ़ के लगातार एकत्रित होने पर छज्जे जैसी संरचना बन जाती है, जो बाढ़ प्रभावी मैदान के स्तर जितनी ऊपर उठ जाती है। कंकरों के संरक्षण के कारण यह जगह प्राय अनुवर रहती है। खादर, देखिए खादर क्या होता है, यहाँ पर नवीनतम और बाढ़ मैदानों का युवा संग्रहण खादर कहलाता है। यहाँ पर ओनली बांगर के बारे में पूछा था, तो सिर्फ अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखते हैं, इसी में आपका आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। भारत की अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार लिखे। तो देखिए दोनों याद रखिएगा दोस्तों, भारत की जो अक्षांश विस्तार है वो आपका 23 डिग्री 30 सेकंड उत्तरी अक्षांश है, और आपका भारत का, हम लोग का भारत जो है दोस्तों, देशांतरीय विस्तार है इसका 68 डिग्री 7 मिनट। यहाँ पर देखिए ये मिनट है दोस्तों, सॉरी, यहाँ 23 डिग्री 30 मिनट है, और यहाँ पर देखिए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सारंगेशो सागर क्या है। तो सारंगेशो सागर किसको कहा जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं। सारंगेशो सागर जो होता है, अंग्रेजी में इसको सारगेशो सी, उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से यहाँ पर देखिए 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तथा यहाँ पर इतना डिग्री से पश्चिमी देशांतरों के मध्य चारों ओर प्रभावित होने वाली जल धाराओं के मध्य स्थित सात एवं स्थिर जल के क्षेत्र को सारगेशो सागर कहा जाता है। तो इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। देखिए यहाँ पर जल संभर से आप क्या समझते हैं, यानी कि जल संभर किसको कहा जाता है। तो जल संभर या द्रोणी उस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं जहां वर्षा अथवा पिघलती बर्फ का पानी नदियों, नहरों और नालों से बहकर एक ही स्थान पर एकत्रित हो जाती है। उस स्थान से या तो एक ही बड़ी नदी में पानी जल समभर क्षेत्र से निकास करके आगे बह जाता है, या फिर किसी सरोवर, सरोवर मतलब तालाब, या फिर सागर, महासागर या फिर दलदली इलाके में जाके मिल जाता है। उसी को जल संभर, एक प्रकार का झील की तरह का होता है दोस्तों, जो पानी का बहाव होता है जहाँ पर। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। बहुत ही सिंपल सवाल है, ये सबको आई होप कि पता होना चाहिए। देखिए पृथ्वी की 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। हम लोग जानते हैं हमारा जो पृथ्वी में अधिकतर भाग पानी का है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का ही दिखाई पड़ती है। चलिए नेक्स्ट सवाल,
क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, पारिस्थितिकी से आप क्या समझते हैं? तो देखिए पारिस्थितिकी अंग्रेजी में इसको इकोलॉजी कहा जाता है। जीव विज्ञान व भूगोल की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। प्रत्येक जंतु या फिर वनस्पति एक निश्चित वातावरण में रहता है। जैव मंडल से आपका क्या तात्पर्य है? देखिए जैव मंडल पृथ्वी के चारों तरफ व्यापक 30 किलोमीटर मोटी वायु, जल, स्थल, मृदा तथा सेल युक्त एक जीवनदायी परत होती है जिसके अंतर्गत पादपों एवं जंतुओं का जीवन संभव होता है। सामान्यतः जैव मंडल में पृथ्वी के हर उस अंग का समावेश है जहाँ जीवन पनपता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, नदियों के किन्हीं 5 महत्व को लिखे। तो यहाँ पर दोस्तों नदियों के किन्हीं 5 महत्व, नदियों से हम लोग क्या क्या लाभ मिलता है उसके बारे में लिख दिया है। देखिए नदियाँ से खेती के लिए लाभदायक, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का उत्तम स्रोत होती है। नदियाँ न केवल जल प्रदान करती है बल्कि घरेलू एवं औद्योगिक गंदे व अपशिष्ट पानी को अपने साथ बहाकर ले भी जाती है और बड़ी नदियों का उपयोग जल परिवहन के रूप में भी किया जा रहा है। और नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नदियों में मत्स्य पालन से मछली के रूप में खाद्य पदार्थ भी प्राप्त होते हैं। दोस्तों नदियों से हम लोग को मछली भी काफ़ी मात्रा में प्राप्त होते हैं। नदियाँ लोगों को रोजगार भी प्रदान करती है, जैसे कि मछली पालन का रोजगार हो गया आपका, या फिर नौका विहार का जो नौका जो नाव चालक रहता है उसका भी एक प्रकार का रोजगार चलता है। देखिए बांगर एवं खादर में अंतर क्या है? तो बांगर और खादर में अंतर बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा मैं यहाँ पर पढ़ूंगा, ज़्यादा मैं ये करूँगा तो आप वीडियो लेंदी हो जाएगा। समुद्री जल की लवणता से आप क्या समझते हैं, पढ़ लीजिएगा। लवणता समुद्री जल का महत्वपूर्ण गुण है और इसका जो रेंज इस प्रकार से लवणता खारी जल को सीमांकित करने की उच्च सीमा माना गया है। तो देख सकते हैं बायोम क्या है? तो जैव क्षेत्र या फिर जीवोम, यानी कि अंग्रेजी में इसको बायोम कहते हैं। धरती या समुद्र के किसी ऐसे बड़े क्षेत्र को बोलते हैं जिसके सभी भागों में मौसम, भूगोल और निवासी जीवों विशेषकर पौधों और प्राणी की समानता होती है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, पारिस्थितिकी संतुलन क्या है? इसके संतुलन को रोकने के लिए महत्वपूर्ण उपायों की चर्चा करें। तो देखिए पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता में प्रत्येक जीव और अजैविक घटक की अपनी भूमिका होती है। पारिस्थितिक संतुलन एक आवास या फिर पारिस्थितिक तंत्र में जीवों के एक समुदाय के भीतर एक गतिशील संतुलन को कहते हैं। दोस्तों ये जो नोट्स है आप लोग को मिल जाएगा, वहाँ पर अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आपको सिर्फ क्या करना है दोस्तों, गूगल पर जाकर टाइप करना www.ak4study, यहाँ पर लिखना है दोस्तों AK ऐसे स्मॉल लेटर में ही लिखिएगा www.ak4study. फिर लिखना है आपको ब्लॉग सपोर्ट BLOGSPOT सपोर्ट blogsupport.com, ये लिखिएगा। तो मेरा जो हम लोग का जो यूट्यूब चैनल AK4study है इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर आप लोगों को सारे के सारे PDF भी मिलेगा और साथ में ये सारे के सारे जो वहाँ पर नोट्स प्रोवाइड रहेगा, आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा। 16 नंबर देख सकते हैं, भारत के प्रमुख भौतिक विभागों के नाम लिखे और इनमें से किन्हीं एक का विस्तृत वर्णन करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों सारा आंसर आप लोग को एकदम सटीक भाव से किया हुआ है ताकि आपका एक भी मार्क्स ना कटे, एकदम जितना जिसका लिखना होता है उसी प्रकार से मैंने आंसर रेडी किए हैं। अगर आपको फिर भी किसी भी प्रकार से कोई भी डाउट रहता है अगर क्वेश्चन को लेकर कहीं पर भी, तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट सेट में उस चीज़ का सुधार करूँ आप लोगों के लिए, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा क्या, ये सब आपको रटना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर हमारे द्वारा बताया गया ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।